एक बौद्ध भिक्षु की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक युवा व्यक्ति जीवन में बहुत परेशान रहता था। वो हर छोटी बात पर बहुत ज़्यादा सोचता था। अगर ये हुआ तो क्या, अगर वैसा हो गया तो क्या, मैंने ऐसा क्यों कहा, वो मुझसे नाराज़ क्यों है। उसका मन कभी शांत रहता नहीं था। उसकी यह आदत उसे अंदर से तोड़ रही थी। नींद नहीं आती, मन में डर बना रहता और हर समय बेचैनी महसूस होती। एक दिन उसने तय किया कि वह किसी ज्ञानी गुरु से मिलकर समाधान ढूंढेगा। उसे पता चला कि पास के एक पहाड़ पर एक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु रहते हैं जो ध्यान और शांति का मार्ग बताते हैं। वह युवक कई घंटों की यात्रा करके भिक्षु के पास पहुंचा। भिक्षु एक शांत झील के किनारे ध्यान कर रहे थे। युवक ने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, मैं बहुत सारा सोचता हूँ, मेरा मन कभी शांत नहीं रहता, कृपया मेरी मदद कीजिए। भिक्षु ने उसकी बात सुनी और मुस्कुराए, बोले, क्या तुम इस झील में एक पत्थर बड़ा फेंक सकते हो। युवक ने झील में पत्थर फेंका, पानी में हलचल हुई और लहरें उठी। भिक्षु बोले, अब बताओ, क्या तुम अपनी परछाई पानी में देख सकते हो। युवक ने झांका और कहा, नहीं गुरुदेव, पानी तो हिल रहा है, कुछ भी साफ नहीं दिख रहा। भिक्षु ने कहा, अब कुछ मत करो, बस बैठ जाओ और इंतजार करो। कुछ समय बाद पानी शांत हो गया। अब युवक ने देखा कि उसकी परछाई साफ दिखाई दे रही है। भिक्षु बोले, बिल्कुल ऐसे ही तुम्हारा मन है। जब तुम हर समय सोचते रहते हो तो तुम्हारा मन उस झील की तरह हो जाता है जिसमें हलचल है। उसमें सच्चाई या समाधान नहीं दिखाई देता, लेकिन तुम रुक जाते हो। जब तुम उसे शांत रहने देते हो तब जवाब खुद ब खुद दिखने लगते हैं। युवक ने पूछा, तो मैं अपने मन को कैसे शांत करूं। भिक्षु बोले, 3 बातें याद रखो। जो बीत गया उसे जाने दो। हम अतीत में की गई गलतियों पर सोचते रहते हैं, लेकिन वे अब बदल नहीं सकते। उनसे सीखो और उन्हें अपने साथ मत ढो। जो नहीं हुआ उसकी चिंता मत करो, भविष्य अज्ञात है। जो अभी नहीं हुआ उस पर सोच समझकर अपना वर्तमान मत खो। जो अभी है उस पर ध्यान दो, वर्तमान की वास्तविकता है। जब तुम अभी में जीना सीख जाओगे तब मन स्वतः शांत होगा। साथ ही रोजाना थोड़ी देर ध्यान करो, बस आंखें बंद करो और अपनी सांसों पर ध्यान दो। जब भी विचार आए उन्हें जाने दो, न पकड़ो न भगाओ। युवक ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया हूँ। मेरे सारे उत्तर मेरे भीतर ही है। मुझे शांत रहना चाहिए। निष्कर्ष क्या निकलता है इस कहानी का? इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि ओवरथिंकिंग का समाधान विचारों को जबरदस्ती रोकना नहीं, बल्कि उन्हें स्वाभाविक रूप से बहने देना और धीरे धीरे खुद को वर्तमान में लाना। जब मन शांत होगा तब उत्तर भी साफ दिखने लगेंगे। इसलिए हर दिन कुछ पल के लिए निकालिए, सांसों पर ध्यान दीजिए और जीवन को उसी क्षण में जीना सीखिए।